आज के लेक्चर में हम बात ये करेंगे कि जब हम x को c के करीब करते हैं तो कैसे डिसाइड किया जाए कि फंक्शन इन्फिनिटी के करीब जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। हम फंक्शन की इन्फिनिट लिमिट्स की बात करेंगे और साथ में ये दो एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे जिसमें x को 0 के करीब करने पे फंक्शन इन्फिनिटी के करीब जा रहा है और x को 0 के करीब करने पे फंक्शन माइनस इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करना चाहते हैं इन्फिनिट लिमिट्स की। हमने इससे पहले लिमिट की बात की हुई है, याद कर लेते हैं कि लिमिट की बात हमने कैसे की हुई है। हम कहते हैं कि x को c के करीब करने पे fx l के करीब हो जाएगा अगर fx माइनस l का मॉडुलस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस हो, और हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिले कि जब भी हम x c के करीब लें डेल्टा डिस्टेंस पे तो fx l के करीब हो जाए। fx को हम l के करीब कर रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि fx को हम इन्फिनिटी के करीब करें। जैसे जैसे हम x को c के करीब करें हमारा fx बढ़ता चला जाए, इन्फिनिटी के करीब हो जाए। जब हम कह रहे थे कि fx l के करीब हो तो हमने कहा था कि fx और l का जो डिस्टेंस है वो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो। अब हम कह ये रहे हैं कि fx इन्फिनिटी के करीब हो, तो आपका क्या ख्याल है कब fx इन्फिनिटी के करीब होगा? कब हम कहेंगे कि fx जो है वो लार्ज ही होता चला जा रहा है, इन्फिनिटी के करीब होता चला जा रहा है? हम अगर fx को हर रियल नंबर से बड़ा शो कर दें, हम कोई सा भी रियल नंबर अल्फ़ा लें और हमारे fx जो हैं वो उस अल्फ़ा से बड़े आ जाएं, हमें c के करीब ऐसे x मिल जाएं कि जिनके ऊपर जब हम fx हल करें तो वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाए। हर रियल नंबर अल्फ़ा से अगर बड़ा हो रहा है fx तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। जब भी हम कोई सा रियल नंबर लें हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए, इस तरह का पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब हम x c के करीब लें डेल्टा डिस्टेंस पर, यानी x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस और 0 से बड़ा हो। c पर बात नहीं कर रहे हैं, हम c के करीब बात कर रहे हैं और fx हमारे पास अल्फ़ा से बड़ा हो जाए। हर अल्फ़ा लेने पे आपको एक पॉजिटिव डेल्टा मिल रहा हो कि x माइनस सी का मॉडुलस 0 डेल्टा के इन बिटवीन हो और इन x के लिए डोमेन में से लेते हुए fx अल्फ़ा से बड़ा आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। इसी बात को हम फार्मली डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें a r का सबसेट है और फ़र्ज़ करें f a से r पर कोई फंक्शन है और फ़र्ज़ करें c जो है वो a का लिमिट पॉइंट है, यानी हम c के करीब a में x ले सकते हैं। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि x को c के करीब करने पे fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। कब कहेंगे? उस वक्त कहेंगे कि जब भी हम कोई अल्फ़ा लें हमें मिल जाए एक पॉजिटिव डेल्टा। किस खूबी के साथ? कि जब भी हम एलिमेंट्स डोमेन में से लें और वो वाले एलिमेंट्स लें जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, तो fx अल्फ़ा से बड़े आ रहे हों। अगर हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़े fx मिल जाए तो हम कहेंगे fx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है जब हम x को c के करीब कर रहे हैं। ये हमने डेफिनेशन कर ली है। इसके लिए हम नोटेशन क्या इस्तेमाल करते हैं कि x को c के करीब करने पे अगर fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है तो हम इसको लिखा करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल है इन्फिनिटी के। लिखेंगे इक्वल, लेकिन मतलब इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि fx बढ़ता चला जा रहा है, fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। हमने डेफिनेशन की है, इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, हमने शो करना है बाय डेफिनेशन कि जब हम x को z के करीब करेंगे 1/x² इन्फिनिटी के करीब हो जाएगा। कैसे शो करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लेने के बाद हमें मिलना चाहिए एक पॉजिटिव डेल्टा, कि जब भी हम x माइनस सी का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन लें fx का आंसर अल्फ़ा से बड़ा आ जाए। ये बात हमने हर अल्फ़ा के लिए करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है जिसकी लिमिट हम हल करना चाह रहे हैं, उसको अगर हम fx कह लें तो वो 1/x² है, और 1/x² कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अल्फ़ा नेगेटिव रियल नंबर लूँ या अल्फ़ा 0 लूँ, तो जो मेरे पास f(x) है जो कि हमेशा पॉजिटिव है, वो उस अल्फ़ा से बड़ा है। मुझे कोई भी डेल्टा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 0 के कितने करीब पॉइंट लूँ। यहाँ पे हमने प्रूव ये करना है कि x माइनस 0 यानी x का मॉडुलस अगर 0 से बड़ा है और डेल्टा से छोटा है और x हम डोमेन में से ले रहे हैं, तो हमारे पास जो fx है वो अल्फ़ा से बड़ा आ रहा है। और चूंकि fx मेरे पास क्या है, fx मेरे पास जो है 1/x² है, ये कभी नेगेटिव है ही नहीं। तो अगर अल्फ़ा मैंने 0 लिया या अल्फ़ा मैंने नेगेटिव लिया तो मुझे डेल्टा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं डोमेन में से जोन सा मर्जी पॉइंट ले लूँगा, मेरे पास fx 1/x² जो है वो हमेशा अल्फ़ा से बड़ा ही होगा। ये जो मेरे पास फंक्शन fx है, इसकी डोमेन मेरे पास r-0 है, यानी इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, 0 नहीं है। तो हम इस बात को प्रूव करने लगे हैं दो केसेस में, अगर अल्फ़ा नेगेटिव रियल नंबर हो या 0 हो, और दूसरा केस अगर अल्फ़ा पॉजिटिव हो। केस 1 की बात कर रहे हैं, अगर अल्फ़ा मेरे पास रियल नंबर है और 0 या 0 से छोटा है, और मैं वजाहत कर चुका क्योंकि मेरे पास f(x) जो है वो 1/x² है जो कभी भी नेगेटिव नहीं है, तो मैं जोन सा मर्जी डेल्टा पॉजिटिव ले लूँ और डोमेन में से कौन सा मर्जी रियल नंबर मैं x लूँ, जब भी मैं x का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लूँगा, तो मेरे पास जो f(x) है, यानी मेरे पास जो 1/x² है वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा 0 या 0 से छोटा रियल नंबर लेता हूँ, तो हर अल्फ़ा के लिए जोन सा मर्जी मैं डेल्टा ले लूँ, हर डेल्टा मेरा काम करेगा कि जब भी मैं x-0 का मॉडुलस यानी x का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लूँ और x मैं डोमेन में से लूँ, तो f(x) जो 1/x² है वो अल्फ़ा से बड़ा है। और अब हम ऐसे अल्फाज के लिए बात करते हैं जो पॉजिटिव हैं। बेसिकली हमें पॉजिटिव अल्फाज के लिए ही बात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि f(x) इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। अगर f(x) इन्फिनिटी के करीब जा रहा है तो उसे बेसिकली हर पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने डेफिनेशन को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमने डेफिनेशन में कहा यह है कि अल्फ़ा हर रियल नंबर के लिए हमने f(x) को अल्फ़ा से बड़ा करना है। तो ऐसी सूरत में अब हम ढूंढना चाहते हैं कि क्या डेल्टा लिया जाए। तो केस 2 में अगर अल्फ़ा रियल नंबर हो और अल्फ़ा पॉजिटिव हो, अब हम बनाना ये चाह रहे हैं कि जो f(x) है यानी 1/x² है वो पॉजिटिव रियल नंबर से भी बड़ा हो। अब हमें डेल्टा ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे डेल्टा ढूंढा जाए, हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि हम चाहते ये हैं कि f(x) जो कि 1/x² है वो अल्फ़ा से बड़ा आए। यहाँ से हम इसकी मदद से ये जो रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं, डेल्टा ढूंढते हैं कि आखिर x कैसे होने चाहिए। इसके लिए हम ऐसा करें अगर कि अल्फ़ा को इधर ले आएँ और x² को उधर ले जाएं। अल्फ़ा पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव है, इनक्वालिटी को इन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/अल्फ़ा x² से बड़ा है या x² 1/अल्फ़ा से छोटा है। हम ढूंढना चाह रहे हैं x कैसे रियल नंबर लिए जाएं। यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो मेरे पास जो x हैं वो 1/अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से लेस और -1/अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से बड़े आ रहे हैं। दूसरे अल्फाज में अगर हम x ऐसे लें कि x का मॉडुलस 1/अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से छोटा हो, तो मेरे पास जो f(x) है 1/x² वो अल्फ़ा से बड़ा हो जाएगा। तो जो डेल्टा चूज़ करना है हमने किसी भी अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग, वो हम 1/अल्फ़ा का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। हम
अगर डेल्टा को 1/अल्फ़ा का स्क्वायर रूट ले लें और हम वो एलिमेंट्स x लें जो डोमेन में से हैं और जिनके लिए x का मॉडुलस 0 से बड़ा और 1/अल्फ़ा के स्क्वायर रूट यानी डेल्टा से छोटा है, तो स्क्वायर करने पे जो x स्क्वायर है वो 1/अल्फ़ा से छोटा हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ 1/x स्क्वायर को अल्फ़ा से बड़ा करना। उसके लिए अल्फ़ा इस साइड पर ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाते हैं। चूँकि अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, आप हो सकता है सोच रहे हों कि एक्स स्क्वायर एक्स को 0 लेने पे 0 हो सकता है, लेकिन हमारी डोमेन में 0 मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। इनसे हम इनक्वालिटी में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। मेरे पास जो 1/x स्क्वायर है वो अल्फ़ा से बड़ा हो गया। 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है? 1/x स्क्वायर जो है वो मेरे पास fx के इक्वल है, यानी मेरे पास जो fx है वो अल्फ़ा से बड़ा हो गया। हमने ऐसा डेल्टा ढूंढ लिया कि जब भी हम x डोमेन में से लेते हैं और जिनके लिए x-0 का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा होता है, तो fx जो है वो अल्फ़ा से बड़ा आ रहा है। यानी हम fx को हर अल्फ़ा से बड़ा कर रहे हैं जब अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर हो। और इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि जब अल्फ़ा 0 या नेगेटिव रियल नंबर हो तब भी हम f को अल्फ़ा से बड़ा कर सकते हैं। इन दोनों बातों को मिलाएं तो डेफिनेशन को हम सेटिस्फाई करवा चुके हैं। इसका मतलब है हम प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट x गोज़ टू 0 1/x स्क्वायर किसके करीब है? इन्फिनिटी के करीब है, या इन्फिनिटी के इक्वल कहते हैं हम इसको। लेकिन याद रहे इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, इन्फिनिटी के करीब है। जैसे हमने बात की है कि fx कब इन्फिनिटी के करीब हो रहा है, इसी तरह से अब हम बात करना चाहते हैं कि fx कब माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। गेस करें क्या डेफिनेशन बनाएंगे। हम चाहते ये हैं कि हमारे पास जो fx है वो माइनस इन्फिनिटी के करीब हो जाए। जब हमने कहा था कि fx इन्फिनिटी के करीब हो तो हमने कहा था fx को हर रियल नंबर से बड़ा कर दें। यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हम fx को हर रियल नंबर से छोटा कर दें, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, यानी fx हर नेगेटिव नंबर से भी छोटा हो जाएगा और वो नंबर जो हर नेगेटिव नंबर से छोटा हो रहा है इसका मतलब है वो माइनस इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। तो इसमें हम क्या किया करेंगे? इसमें हम हर रियल नंबर के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढा करेंगे कि जब भी हम x c के करीब लें डेल्टा डिस्टेंस पे, यानी x माइनस c का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो और x जो हैं वो डोमेन में से भी हों, तो fx अल्फ़ा से लेस हो जाए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम कहेंगे fx माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है जब हम x को c के करीब कर रहे हैं। यानी अगर c जो है वो a का लिमिट पॉइंट है और हम डोमेन में c के करीब पॉइंट्स ले सकते हैं। इसी बात को हम फार्मली लिख रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है a r का सबसेट है, f a से r पे कोई फंक्शन है, c जो है वो a का लिमिट पॉइंट है, यानी c के करीब सेट a में पॉइंट्स मौजूद हैं और हम कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास fx माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है जब हम x को c के करीब करते हैं। कब? जब हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हमें मिल जाए एक पॉजिटिव डेल्टा। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ कि जब भी हम x डोमेन में से लें और वो x लें जिनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, तो fx अल्फ़ा से लेस हो जाए। अगर fx हर रियल नंबर अल्फ़ा से लेस हो जाए तो हम कहते हैं fx माइनस इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। यानी हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हम एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ सकें कि जब भी हम x डोमेन में से वो वाले लें जो c के करीब है, डेल्टा डिस्टेंस पर हैं, fx अल्फ़ा से लेस हो रहा हो। और अगर ऐसा हो रहा हो, x को c के करीब करने पे fx माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा हो, तो हम कैसे लिखा करेंगे? हम लिखा करेंगे कि लिमिट x गोज़ टू c fx इक्वल है माइनस इन्फिनिटी के।
लिखा ज़रूर करेंगे कि इक्वल है माइनस इन्फिनिटी के, लेकिन मतलब ये नहीं होगा कि ये माइनस इन्फिनिटी के इक्वल है। मतलब ये होगा कि f(x) जो है वो माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। f(x) को आप हर नंबर से छोटा कर सकते हैं, ख़ास तौर पे हर नेगेटिव नंबर से भी छोटा कर सकते हैं, यानी f(x) माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। डेफिनेशन हमने कर ली है कि कब हम कहेंगे कि x को c के करीब करने पे f(x) माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल में। हमने शो करना है बाय डेफिनेशन कि जब x को 0 के करीब कर रहे हैं -1/x² माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। ये जो -1/x² है इसको हम f(x) अज्यूम कर लेते हैं। डोमेन डिसाइड कर लेते हैं क्या है। डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं 0 के अलावा। f(x) जो हैं हमने इनको हर रियल नंबर अल्फ़ा से छोटा करना है। f(x) -1/x² है, ये जो है हमेशा नेगेटिव है। तो अगर मैं अल्फ़ा को पॉजिटिव लूँ या 0 लूँ तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव नंबर f(x) जो है उससे लेस है। तो मुझे किसी भी डेल्टा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ऐसे रियल नंबर अल्फ़ा के लिए जो पॉजिटिव या 0 है। और अगर अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव नंबर है तो क्या -1/x² उस नेगेटिव नंबर से छोटा है? ऐसी सूरत में हमें डेल्टा ढूंढना पड़ेगा। हम हर रियल नंबर अल्फ़ा लेने के बाद डेल्टा ढूंढना चाहते हैं कि जब भी हम x - c का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लें, यहाँ पे चूँकि हमने x को 0 के करीब करना है, यानी हम x का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा लें तो f(x) यानी -1/x² अल्फ़ा से छोटा आ जाए। ये बात हमने हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए करनी है। अगर रियल नंबर अल्फ़ा 0 या पॉजिटिव हो तो f(x) चूँकि नेगेटिव है यकीनन उससे छोटा ही होगा। मुझे किसी भी डेल्टा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हर रियल नंबर x के लिए डोमेन में से f(x) -1/x² अल्फ़ा से लेस आ रहा है अगर अल्फ़ा पॉजिटिव या 0 है। हाँ, अल्फ़ा नेगेटिव है तो ढूंढना पड़ेगा। हम इसके प्रूफ को 2 केसेस में कर रहे हैं। अगर अल्फ़ा रियल नंबर है और >= 0 है तो मैं इस रियल नंबर अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग जोन सा मर्ज़ी पॉजिटिव डेल्टा ले लूँ और x डोमेन में से लूँ, इस खूबी के साथ लूँ कि x का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो तो f(x) जो कि -1/x² है यकीनन अल्फ़ा से लेस है। ये बात 0 या 0 से बड़े अल्फाज के लिए हमने प्रूफ कर ली। अगर हम अल्फ़ा जो हैं वो नेगेटिव रियल नंबर लें तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या डेल्टा लिया जाए कि जो f(x) हैं वो नेगेटिव रियल नंबर अल्फ़ा से छोटे हों। उसके लिए डेल्टा ढूंढने के लिए ज़रा हम f(x) की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। f(x) हमारे पास -1/x² है और हम इसको अल्फ़ा से छोटा बनाना चाहते हैं, x ढूंढना चाहते हैं। x ढूंढने के लिए x को ऊपर लेकर जाते हैं और अल्फ़ा को नीचे ले आते हैं। x का स्क्वायर हमेशा यहाँ पॉजिटिव है तो x के स्क्वायर को अगर मैं राइट साइड पर ले जाऊँगा तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। और जो अल्फ़ा मैं ले रहा हूँ वो नेगेटिव रियल नंबर ले रहा हूँ, अल्फ़ा नेगेटिव है। अल्फ़ा को लेफ़्ट पर लाऊंगा इनक्वालिटी में तो मेरे पास इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। मैं इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से डिवाइड करूँ तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो गई, x² से मल्टीप्लाई करूँ तो इनक्वालिटी की सेंस सेम रही और ओवरऑल मेरे पास x² लेस हो गया -1/अल्फ़ा से। मैं चाहता हूँ जो x है वो डेल्टा से छोटा आए। उसके लिए ऐसा करते हैं कि अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो x लेस हो गया 1/-अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से। हो सकता है आप परेशान हो रहे हों कि माइनस नंबर का स्क्वायर रूट तो कोई रियल नंबर नहीं होता। क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव है तो -अल्फ़ा क्या होगा, -अल्फ़ा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। -अल्फ़ा का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। x अगर 1/-अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से लेस हो या दूसरे अल्फाज में कहें अगर x जो है वो -1/अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से लेस और -1/-अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से बड़ा हो और x 0 ना हो, यानी x का मॉडुलस 0 और इस नंबर के दरमियान हो तो मेरे पास f(x) प्रूव हो जाएगा कि अल्फ़ा से छोटा है।
तो जो डेल्टा मैंने चूज़ करना है वो डेल्टा मैं ले रहा हूँ 1/- अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। इस डेल्टा को लेने पे जब भी मैं x डोमेन में से लेता हूँ और वो x लेता हूँ जिनके लिए x का मॉडुलस 0 और इस डेल्टा यानी 1/- अल्फ़ा के स्क्वायर रूट से लेस है, तो प्रूव करना है कि fx जो है वो अल्फ़ा से लेस है। उसके लिए इस इनक्वालिटी में अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास x का स्क्वायर 1/- अल्फ़ा से लेस है। और अगर मैं अल्फ़ा को लेफ़्ट पर ले आऊँ, अल्फ़ा चूँकि नेगेटिव रियल नंबर है, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर को राइट पर ले जाऊँ, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर है, इनक्वालिटी की सेंस चेंज नहीं होगी। तो इन दो प्रोसेसेस में एक दफ़ा इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। चूँकि अल्फ़ा नेगेटिव और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास अल्फ़ा जो है वो बड़ा आ जाएगा -1/x² से, या -1/x² अल्फ़ा से छोटा आ जाएगा। और -1/x² जो है वो मेरे पास fx के इक्वल है, यानी fx जो है वो अल्फ़ा से लेस हो गया। मैंने fx को हर रियल नंबर अल्फ़ा से लेस कर दिया है। अगर अल्फ़ा रियल नंबर 0 या 0 से बड़ा हो तो इस अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग जोन सा मर्जी डेल्टा चूज़ कर लूँ, मैं fx को अल्फ़ा से लेस कर रहा हूँ जब भी x का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन हो। और अगर अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर हो तो मैं डेल्टा ले रहा हूँ -1/अल्फ़ा का स्क्वायर रूट, कि जब भी मैं x डोमेन में से लेता हूँ और x का मॉडुलस 0 और 1/-अल्फ़ा के स्क्वायर रूट के दरमियान होता है तो fx अल्फ़ा से लेस हो जाता है। हर रियल नंबर के लिए fx अगर अल्फ़ा से लेस हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका मतलब है fx -इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। हम प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट x पोचेस टू 0 -1/x² इक्वल है -इन्फिनिटी के। हमने डिसाइड किया है कि कब fx -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और हमने इससे प्रीवियस स्लाइड पे डिसाइड किया था कि कब fx इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब हम बात करने लगे हैं दो फंक्शंस की आपस में रिलेशन देखकर क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो दूसरा भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। एक -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या दूसरा भी -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर फंक्शंस के दरमियान एक ख़ास तरह की रिलेशन मौजूद हो तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यही थ्योरम है, और थ्योरम ये कहता है कि अगर a r का सबसेट है, f और g मेरे पास दो फंक्शंस हैं a से r पर, और f और g में एक रिलेशन मौजूद है कि fx हमेशा gx से लेसर इक्वल है डोमेन के तमाम पॉइंट्स के लिए c के अलावा। c के अलावा डोमेन के तमाम पॉइंट्स के लिए अगर fx gx से लेसर इक्वल हो, इस रिलेशन की मौजूदगी में हम डिसाइड करना चाहते हैं एक फंक्शन के इन्फिनिटी के करीब होने पे क्या दूसरा फंक्शन इन्फिनिटी के करीब हो सकता है, एक फंक्शन के -इन्फिनिटी के करीब होने पे क्या दूसरा फंक्शन -इन्फिनिटी के करीब हो सकता है। अगर fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है, fx बढ़ता चला जा रहा है, तो gx उससे बड़ा है, gx भी इन्फिनिटी के करीब हो जाएगा। पार्ट ए में हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि अगर fx इन्फिनिटी के करीब हो रहा है x को c के करीब करने पे, तो gx भी x को c के करीब करने पे इन्फिनिटी के करीब हो जाएगा। और गैस करें पार्ट बी में क्या बात करनी है। किसके -इन्फिनिटी के करीब होने पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दूसरा भी -इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। अगर बड़ा फंक्शन जो है वो -इन्फिनिटी को जा रहा है तो जो उससे छोटा फंक्शन है वो भी -इन्फिनिटी को ही जाएगा। सेकंड पार्ट में हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर x को c के करीब करने पे gx -इन्फिनिटी के करीब है तो x को c के करीब करने पे जो fx है वो भी -इन्फिनिटी के करीब होगा। अगर कोई दो फंक्शंस हों और उन दो फंक्शन में ये रिलेशन मौजूद हो और एक फंक्शन के बारे में हम डिसाइड कर सकते हो तो दूसरे फंक्शन के बारे में उसकी मदद से डिसाइड किया जा सकता है। अगर छोटा फंक्शन इन्फिनिटी के करीब जा रहा हो तो उससे बड़ा भी इन्फिनिटी के करीब जाएगा, और अगर बड़ा फंक्शन -इन्फिनिटी के करीब जा रहा हो तो उससे छोटा फंक्शन भी -इन्फिनिटी के करीब जाएगा। ये बात हमने प्रूफ करना है।
और अभी हमने डेफिनेशन की है कि कब हम कहते हैं कि फंक्शन इन्फिनिटी के करीब जा रहा है, अगर f(x) हर अल्फ़ा से बड़ा हो। पार्ट ए के प्रूफ में हमें गिवन ये है कि f(x) हर अल्फ़ा से बड़ा है, g(x) को हर अल्फ़ा से बड़ा प्रूफ करना है। हर रियल नंबर अल्फ़ा लेने के बाद हमने डेल्टा ढूंढना है g(x) के लिए। f(x) के लिए जब भी रियल नंबर अल्फ़ा लेते हैं हमें इस खूबी के साथ डेल्टा मिल जाता है, तो इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा ले लेते हैं और चूँकि f जो है वो इन्फिनिटी के करीब जा रहा है, तो हर गिवन अल्फ़ा के लिए हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव डेल्टा। किस खूबी के साथ मिलेगा कि जब भी हम x डोमेन में से लेंगे और वो x लेंगे जिनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है, तो f(x) अल्फ़ा से बड़ा है। f(x) अल्फ़ा से बड़ा है, क्या इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि g(x) भी अल्फ़ा से बड़ा है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि g(x) f(x) से ग्रेटर और इक्वल है और f(x) अल्फ़ा से बड़ा है। तो इन दोनों बातों को मिलाएं, क्या नतीजा निकला कि मेरे पास जो g(x) है वो भी अल्फ़ा से बड़ा है। कब? जब x c ना हो और x a में से हो और x माइनस c का मॉडुलस 0 और डेल्टा के इन बिटवीन हो। यही बात तो हम प्रूव करना चाहते थे। हमने g(x) को हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा शो कर दिया है और क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि लिमिट x गोज़ टू c जो g(x) है वो किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के इक्वल है। f(x) हमें गिवन था कि c के करीब करने पे इन्फिनिटी हो रहा है, हमने प्रूव कर लिया कि x को c के करीब करने पे g(x) भी इन्फिनिटी हो रहा है। पार्ट ए का प्रूफ ख़त्म हो गया। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हमें गिवन है कि g(x) माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा है। f(x) को माइनस इन्फिनिटी के करीब प्रूव करना है। माइनस इन्फिनिटी के करीब हम कब कहते हैं? हम कहते हैं कि अगर हम एक फंक्शन f को हर रियल नंबर अल्फ़ा से छोटा कर सकें, फिर वो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी के करीब हो रहा होता है। हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए हम एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ लें कि जब भी x डोमेन में से लें और c के करीब लें डेल्टा डिस्टेंस पर, तो f(x) अल्फ़ा से लेस हो। ये वाली बात हमें इस वक्त गिवन है, किसके लिए? g(x) के लिए गिवन है और f(x) के लिए हम प्रूव करना चाहते हैं। g(x) के लिए गिवन बात को लिखते हैं। कोई सा रियल नंबर अल्फ़ा लेते हैं और चूंकि मेरे पास जो g(x) है वो माइनस इन्फिनिटी के करीब है, तो इस रियल नंबर अल्फ़ा के लिए मुझे मिलेगा एक पॉजिटिव डेल्टा। किस खूबी के साथ? कि जब भी मैं x डोमेन में से लूँगा और कौन से x लूँगा? वो वाले x लूँगा जिनके लिए x माइनस c का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है, तो g(x) अल्फ़ा से लेस आ जाएगा। g(x) अल्फ़ा से लेस आ रहा है, ये हमें गिवन है और हम f(x) को अल्फ़ा से लेस प्रूव करना चाहते हैं। चूँकि f(x) मेरे पास g(x) से लेसर इक्वल है और g(x) अल्फ़ा से लेस है, इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि f(x) अल्फ़ा से लेस है। जब भी x a में से हो और x माइनस c का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो। यही बात हम प्रूफ करना चाहते थे। इससे नतीजा ये निकला कि लिमिट x गोज़ टू c f(x) भी माइनस इन्फिनिटी के करीब है। तो आइंदा से हम इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों और उनमें ये रिलेशन मौजूद हो कि c के अलावा डोमेन के बाकी सारे पॉइंट्स पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लेसर इक्वल हो और एक फंक्शन की x गोज़ टू c के केस में f(x) इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के करीब की इंफॉर्मेशन हमें मालूम हो या आसानी से मालूम कर सकते हो और दूसरे की मुश्किल हो, तो हम इसका सहारा लेकर कह सकते हैं कि अगर x c के करीब करने पे छोटा फंक्शन इन्फिनिटी के करीब हो रहा है, तो x को c के करीब करने पे बड़ा फंक्शन भी इन्फिनिटी के करीब होगा। और अगर x को c के करीब करने पे बड़ा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जो छोटा है वो भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। आज हमने फंक्शंस की इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट लिमिट्स की बात की है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।